अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं लेक्चरर अनूर खान और आप देख रहे हैं लर्निंग कॉर्नर ऑनलाइन। जिस तरीके से हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 पिथागोरस थ्योरम स्टार्ट लिया था, तो इससे पिछली वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके थे। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ कि हमारे पास इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो वो हमारे पास कौन से हैं। तो एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होगी और आप लोगों ने उसमें से अननोन की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दो साइड्स गिवन है और तीसरी जो हाइपोटेनियस वाली साइड है तो वो हमारे पास अननोन है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, उस अननोन वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके हमारे पास चार पार्ट्स हैं, चार में से एक पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, जबकि बाकी तीन पार्ट जो हैं वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर ए से। आपको मैं पार्ट फर्स्ट करवाता हूं। हमारे पास एक ट्राइंगल इस तरीके से गिवन है, जिसमें हमारे पास दो साइड्स गिवन है। एक साइड हमारे पास 20 सेंटीमीटर गिवन है, दूसरा हमारे पास 21 सेंटीमीटर गिवन है, जबकि ए की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो अब अगर आप लोग इस डायग्राम से देख लें तो जो अपोजिट टू द राइट एंगल है, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी, वो हमारे पास हाइपोटेनियस कहलाती है। अब पिथागोरस थ्योरम हमें क्या कह रहा था, यूजिंग पिथागोरस थ्योरम that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। इस फॉर्मूले पे हम इससे पिछली वीडियो में काफी डिटेल से बात कर चुके हैं। तो यहां पर देखिए, इसमें हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, वो a है। तो हाइपोटेनियस a है और हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस, इसमें हम लोगों ने वर्टिकल को परपेंडिकुलर का नाम दिया था और हॉरिजॉन्टल को हम लोगों ने बेस का नाम दिया था। तो इसमें भी आप वो भी लिख सकते हैं और ये आपकी मर्जी कि जिसको आप परपेंडिकुलर लेते हैं और जिसको आप बेस लेते हैं। अब मैं लेता हूं परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जब हम लोग 20 पे स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 400, और 21 पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 441। अब दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 841। अब a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है, लेकिन हमें क्या है, अननोन a है। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। a स्क्वायर इज इक्वल टू 841। इस पे जब हम लोग बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो a हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट्स जब हम लोग 841 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 29 सेंटीमीटर हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। इंतहाई इजी है, जस्ट आप लोगों ने इस फार्मूले को यूज करना है तमाम क्वेश्चंस में और इसमें वैल्यूज पुट करके आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अब बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बना कर भी दिखा देता हूँ, वो आप लोगों ने इंशाल्लाह खुद ट्राई करने हैं। सो ट्राई इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वैल्यूज। इसमें हम लोगों ने अननोन वैल्यूज को फाइंड करना है। हमारे पास एक फिगर इस तरीके से गिवन है, दैट इज 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर की वैल्यू हम लोगों ने इसमें फाइंड करनी है। पार्ट नंबर सी जो आप लोगों ने करना है, एक हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है। एंड सिमिलरली पार्ट नंबर डी, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से शेप गिवन है, $29 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर एंड D सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि अब आपको इजीली इसकी समझ आ रही होगी और आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है।
क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास यही चीज है, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। इससे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपके पास दो साइड्स गिवन थी और आप लोगों ने डायरेक्ट हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा कि हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन होगी और साथ में एक साइड की वैल्यू गिवन होगी, जबकि हम लोगों ने तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका एक पार्ट मैं आपको करवा देता हूं। हमारे पास एक शेप कुछ इस तरीके से गिवन है जिसमें एक साइड हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनियस हमारे पास 15 मीटर 39 मीटर एंड ए मीटर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब यहां पर देखें तो 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनियस होती है, वो हमारे पास 39 मीटर गिवन है और एक साइड की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो सेम वही फार्मूला हम यूज करेंगे यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। यूजिंग पिथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन है दैट इज 39 मीटर स्क्वायर, 39 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपकी मर्जी है आप इसको परपेंडिकुलर लेते हैं या आप इसको लेते हैं, बात हमारे पास सेम है। मैं इसको परपेंडिकुलर लेता हूं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास 15 स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग 39 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1521 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 15 पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 225। अब स्टूडेंट्स हमें ए की वैल्यू चाहिए तो 225 को इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1521 माइनस 225 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब 1521 से 225 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1296 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब चूंकि हमें वैल्यू चाहिए ए की तो हम क्या करेंगे बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, by taking the square root on both side, तो a square square root is equal to 1296 पे square root। अब 1296 का जब हम लोग square root लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा that is, तो स्टूडेंट्स जब हम लोग 1296 पे square root लेंगे तो उससे हमारे पास क्या आएगा that is 36 मीटर। तो ये था हमारे पास a जो हम लोगों ने बहुत इजीली इस फॉर्मूले की मदद से इसको हम लोग फाइंड कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी और आप इसके बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे, तो वो मैं आपको करवाता हूं। और अगर आप लोगों ने इसको अभी तक नोट नहीं किया तो आप वीडियो पॉज करके इसको अपने साथ नोट कर सकते हैं। राइट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी। हमारे पास कुछ इस तरीके से शेप गिवन होगी जिसमें एक हमारे पास 19 मीटर, एक हमारे पास 14 मीटर, 90 का एंगल यहां पे बन रहा है और आप लोगों ने बी मीटर को फाइंड करना है। सेम इसका पार्ट नंबर सी हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है जिसमें एक हमारे पास 9.8 मीटर, एक साइड हमारे पास 6.5 मीटर, दूसरी हमारे पास 3 मीटर है जिसको आप लोगों ने फाइंड करना है और एंगल हमारे पास यहां पे बन रहा है। एंड इसका पार्ट नंबर डी कुछ इस तरीके से गिवन है, कुछ इस तरीके से गिवन है जिसमें हमारे पास एक साइड 14.5 मीटर, एक हमारे पास डी मीटर और हाइपोटेनियस हमारे पास 24.7 मीटर गिवन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको इसमें किसी किस्म का कोई इश्यू है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है जो आपके पास एबीसी के नेम से है। उसमें एबी की लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, बीसी की लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर है एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री।
इट्स मीन कि हमारे पास जो राइट एंगल बन रहा है वो हमारे पास एंगल बी पे बन रहा है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। आप लोगों ने AC साइड की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि सबसे पहले आप एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रा कर लें और उसको हम लोग नेम देते हैं A, B एंड C। अब इसमें क्या है, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC हमारे पास 15 सेंटीमीटर एंड एंगल B आपके पास यहां पर 90 डिग्री आ रहा है। इट्स मीन कि हम लोगों ने AC की लेंथ फाइंड करनी है, हाइपोटेनियस की लेंथ को फाइंड करना है। तो यूजिंग पिथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो उसको मैं जब शॉर्टकट में B भी ले सकता हूं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 8 स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास 15 स्क्वायर है। अब 8 पे स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 64 प्लस इसका 15 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 225। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 289। अब ये तो आया हमारे पास B स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए B की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आएगा B स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 289 स्क्वायर रूट। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब 289 हमारे पास किस चीज का स्क्वायर है, तो स्टूडेंट्स जब हम लोग 289 पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आएगा B इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ये था हमारा वो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हम लोगों ने AC लेंथ फाइंड करनी थी, और AC को हम लोगों ने शॉर्टकट नेम दिया था B का। तो आपके पास AC इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस 4, 5 एंड 6 की तरफ, जो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। तो वो मैं आपको बोर्ड पे नोट करवा देता हूं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया है कि इसकी मदद से आप लोगों ने एक छोटा सा ट्राइंगल अपने लिए बना लेना है और उसकी मदद से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। उसमें क्या कहते हैं, अ ट्राइंगल DEF इज राइट एंगल एट E। आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है DEF और वो E पॉइंट पे राइट एंगल बना रहा है। मतलब आपके पास जो एंगल E है वो हमारे पास 90 डिग्री का है विद DE का डिस्टेंस हमारे पास 6.7 मीटर एंड EF का डिस्टेंस आपके पास 5.5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ DF। तो आप लोगों ने DF की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इन ट्राइंगल GH 33 सेंटीमीटर गिवन है, GI हमारे पास 65 सेंटीमीटर गिवन है एंड एंगल H पर आपके पास 90 डिग्री गिवन है। तो आप लोगों ने HI की लेंथ को फाइंड करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, अ ट्राइंगल MNO इज राइट एंगल एट N। हमारे पास ये राइट एंगल है पॉइंट N पर। NO हमारे पास 11 मीटर गिवन है, MO हमारे पास 14.2 मीटर गिवन है। आप लोगों ने MN की लेंथ को फाइंड करना है। स्टूडेंट्स अगर इन क्वेश्चन में किसी किस्म का मसला हो तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।